बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रोग्राम में नशिस्त है तज्जियाकारों के साथ और कुछ सवालात है सामने। सबसे पहला सवाल तो आज का यही है कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो कि नया सवाल नहीं है, जो कि बहुत अरसे से आप सुन रहे हैं, लेकिन इसमें नयापन क्या है और ये सवाल आज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्यों है। ये सवाल आज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए है कि एक तो ये कि बहुत दिनों से मैं भी यहाँ इस्लामाबाद आया तो मालूम हुआ कि ये खबरें चल रही हैं जो कि फिर कुछ अखबारात में भी कॉलम्स की सूरत में छप गई। जावेद चौधरी साहब ने भी लिखा, काशिफ भाई साहब मुझसे प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब ने अब ये तय किया है कि वो जाएंगे लंदन। वो लंदन जाना भी इसीलिए चाहते थे, वो जाएंगे और अपने भाई से ये दरख्वास्त करेंगे, इस्तदा करेंगे कि हम तय कर लें कि हमने किस किस्म की सियासत करनी है। वो ये कहेंगे कि मेरी तो राय है कि हम इस तरह की मुजाहिमती सियासत, फड्डा, एस्टेब्लिशमेंट से पंगा, पीपल्स पार्टी से लड़ाई, ये सब नहीं करना चाहिए ताकि हमारी सियासी धारे में वापसी और अगले इलेक्शन में हमें उसके समारात मिले, उसके नतीजे में हम वादा ले लें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का और ये सारा कुछ कर लें, थोड़ा मसले, थोड़ी मुफाहमत। और ये भी लिखा, ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब ये दरख्वास्त भी करेंगे नवाज शरीफ साहब से कि अगर आप अभी भी उसी मौके पे कायम है, फड्डा, लड़ाई झगड़ा, तो फिर मैं आपसे लड़ाई नहीं करता, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर मुझे माफी दें, फिर मैं साइड पे जाता हूं, फिर मैं सियासत छोड़ देता हूं या मैं खामोश हो जाता हूं। ये कल 2-3 दिन से बातें हो रही थी, ये खबर आज अखबारात में भी छप गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि अब से 1 घंटे पहले एक टीवी चैनल पर शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया तफसीली, और एक टीवी चैनल में मरियम नवाज शरीफ साहब के बयानात चले तफसीली। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू का खुलासा जो मुताल्लिका पार्ट का है वो ये कि उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, मैं नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश करूंगा और नवाज शरीफ मुझे यकीन है कौमी मफाद के लिए मान जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कौमी मफाद के लिए मुझे नवाज शरीफ के पैर भी पकड़ने पड़े, कोट अनकोट, शहबाज शरीफ मुझे नवाज शरीफ के पांव पकड़ने पड़े तो मैं नवाज शरीफ के पांव पकड़ लूंगा और उनको मना लूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह बयान दिया है कि भाई पार्टी में मेरा बयानिया क्या है, मेरा बयानिया थोड़ी है, ये नवाज शरीफ का बयानिया है और पार्टी में वही होगा जो नवाज शरीफ कहेगा, जो नवाज शरीफ चाहेगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि नहीं, पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं है। अब जाहिर हम सब जानते हैं कि इख्तिलाफात हैं या नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा कि इख्तिलाफात इतने कि एक भाई दूसरे भाई का गिरबान पकड़ लेगा, एक भाई दूसरे भाई को घर से निकाल देगा, लेकिन अप्रोच का फर्क है और इस पर बाकायदा नाराजगियां भी हैं कि भाई हम इस अप्रोच का हमें नुकसान हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा समझती है नहीं, इसी लड़ाई वाली अप्रोच का ही फायदा हुआ है। अवाम में भी अप्रोच सेल हुई है, इसी वजह से हम ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं और इदारों पर भी प्रेशर पड़ा है, इसीलिए कोई बातचीत पर भी थोड़ा बहुत राजी होते हैं, हम पर हाथ हल्का होता है। ये सारे का सारा मामला शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि नहीं, इस पंगे ने हमें सिर्फ नुकसान ही दिया है, चाहे वो 2018 का इलेक्शन हो या आने वाला इलेक्शन हो या अदरवाइज हो। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि अगर नुकसान दिया होता, अगर मुफाहमत की सियासत अच्छी होती तो शहबाज शरीफ को जेल में क्यों डाला था। ये अब सारे नैरेटिव्स हैं। सोचा हमने ये कि जाहिर हम किसी नून लीग के नुमाइंदे से पूछेंगे तो जाहिर है वही कहेगा नहीं जनाब पार्टी में सब कुछ अच्छा है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। जाहिर हम किसी पीटीआई के नुमाइंदे से पूछेंगे, वो कहेगा पार्टी में बेड़ा गर्क हो गया है तो एक दूसरे को मारने दौड़े हैं। तो हमने 3 सीनियर तज्जियाकारों को दावत दी है, जहमत दी है कि जरा बताएं कि भाई नून लीग के अंदर उनकी खबर और तज्जिये के मुताबिक क्या चल रहा है। पहले हम जरा ऐसी में बात करते हैं। जनाब क़िबला रऊफ क्लासरा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, तशरीफ रखिए सर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब डॉक्टर मुहीद पीरज़ादा साहब मौजूद हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और जनाब मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया सर। मुझे साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपको लगता है कि शहबाज साहब को भी ये लगता होगा कि यानी हम उनकी काइंड ऑफ बस हो गई, यानी अगर मैं सोचता हूँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाके तो वो शायद सोचूंगे कि यार 2013 के इलेक्शन से पहले मैंने एक रट लगाई हुई है कि भाई 2013 के इलेक्शन में भी सजेस्ट किया था कि आप और मरियम बीबी वहीं रहें, यहाँ मैं रहता हूँ, आप हम वहाँ से मुजाहिमत ना करें, मैं यहाँ पे मुफाहिमत करता हूँ, उसके समारात में लेंगे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मिल जाएगा, हुकूमत में आ जाएंगे, वक्त गुजरेगा, हीट कम हो जाएगी, मामला बेहतर हो जाएंगे और हम बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। लेकिन नहीं माने दोनों, लड़ाई की, उसका नतीजा भुगतना पड़ा, यहां तक कि अब अगला इलेक्शन आने लगा है 2 साल बाद। अब मैं अपने भाई से कह दूं कि हम तय कर लें कि हमने क्या करना है और अगर वही करना है जो करते आ रहे हैं तो फिर मैं साइड पे जाता हूं। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, ये 2013 से नहीं है तो बहुत पुराना। जी हाँ, 1999 में मुशर्रफ को हटाने के मामले में कितने इख्तिलाफात, कारगिल वाला, जब कारगिल के बाद मुशर्रफ को हटाने वाली बात हुई तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ और चौधरी निसार जो थे वो ऑन बोर्ड नहीं थे, वो आखिरी वक्त तक रेजिस्ट कर रहे थे। और बाद में भी बहुत, जब शहबाज शरीफ साहब के अपने क्लोज दोस्तों के साथ बातचीत होती रही है आफ्टर 9/11 वगैरह, जब लंदन में थे, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो इस पूरी चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन उस स्टेज पे भी गलत फैसला हुआ जो मुशर्रफ को हटाने का फैसला था। फिर 2000 जिसके बाद कहा भी था कि जब मुशर्रफ को हटा दिया गया तो निसार साहब शहबाज साहब से किसी एक ने कहा था पीएम हाउस में बैठे हुए कि अब मार्शल लॉ लगने से कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में, और लग गया था। ठीक, उसके बाद ये था कि वो सऊदी अरब भी नहीं जाना चाहते थे, वहाँ पर भी उनकी कंप्लीट, उसको ज़बरदस्ती जहाज़ में बैठाया गया। ये कंफर्म्ड है, उन्होंने बताया भी अपने दोस्तों को लंदन में।
और ये आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं बात? बिल्कुल पूरी 100% मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ये बात बताया कि कभी नहीं जाना चाहते, और नवाज और मुशर्रफ ने भी ये बात अपनी किताब में भी लिखी और मुशर्रफ ने अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी कहा। 2013 से 2018 के दरमियान की जो पॉलिटिक्स थी उसमें आपने थोड़ा अगर इसी टेंडर में एक चीज और इजाफा करते हैं तो ये भी ठीक है ना कि मुशर्रफ साहब की तरफ से ये ऑफर भी थी, ब्रिगेडियर नियाज साहब जो दोनों के नियाजमंद थे, कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, नवाज शरीफ पीछे रहे। ब्रिगेडियर नियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे उस वक्त की पॉलिटिक्स में। वो लंदन में मुकीम थे, बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे, बड़े रिस्पेक्टेड थे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। वो उन 3 ब्रिगेडियर्स में थे जिन्होंने 1977 में लाहौर में गोली चलाने से रिफ्यूज कर दिया था। ब्रिगेडियर नियाज, ब्रिगेडियर अशरफ थे उसमें, तीसरे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ब्रिगेडियर नियाज साहब जो है वो एक एलची का और गो बिटवीन का काम करते थे प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। शहबाज शरीफ साहब टेम्प्टेड थे, वो सिस्टम में आना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर उनसे डील नहीं होगी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हो जाएगी। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था कि मैंने अब इस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं देनी, मैंने ये तहैया कर लिया है। जब वो 2006 के शुरू में इंग्लैंड आए, हीथ्रो के करीब एक टाउन था स्लो, वहाँ पे स्लाओ उसको कहते हैं, तो स्लाओ में उन्होंने एक अपनी स्पीच की जिसमें उन्होंने उंगली खड़े करके कहा कि अगर किसी ने ये तहैया करना है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा, और मैंने आज ये फैसला कर लिया है। उसके बाद उनको समझाने की शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की, वो नहीं हुआ। 2013 से 18 के दरमियान आपको पता है जब भी नवाज शरीफ साहब के रवैये की वजह से एक बड़ी शदीद पोलराइजेशन हो जाती थी, तो शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करते थे निसार अली चौधरी को लेके, निसार साहब को लेके, और उन टेंशन्स को डिफ्यूज कर लेते थे। कभी कियानी साहब से मुलाकातें, कभी ये शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि मुकाबला इमरान खान से है, पीटीआई से है, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। वो ये समझते हैं कि पंजाब में इलेक्शन वो जीतेगा जिसको जो अपने हलकों में लोगों को ये बता सकेगा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। ये न्यूट्रलिटी की बात नहीं है, आपने तासुर ये देना है पंजाब के हलकों में कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। उसी को आप न्यूट्रलिटी कह लें, गैर जानबदारी कह लें। जब तक ये तासुर होगा कि PMLN इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है, तो जो हल्के के कैंडिडेट्स हैं और उनके जो सपोर्ट की बरादरियाँ हैं वो खाइफ रहते हैं और वो उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हाँ, चूंकि वोटर्स भी तासुर लेंगे कि इनकी लड़ाई है, अब तो इख्तिदार में नहीं आ सकते, तो फिर वोट जाया होगा। एक सिर्फ एलिमेंट इसमें ऐड कर दूं कि हो इसलिए नहीं पाएगा कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में मुकीम है, बहुत सी बैरूनी ताकतें भी बड़ी इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स में। वो नहीं चाहेंगी कि नून की सुलह इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए, बिकॉज उनका असल मसला इमरान खान के साथ तो नहीं है, उनका मसला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी ख्वाहिश है कि हम नवाज शरीफ के साथ सुलह कर लें और हमारी हंकी डोरी हो जाए। लेकिन असल में ऐसे इंटरनेशनल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड जो नवाज शरीफ साहब की और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सुलह नहीं होने देंगे। रीजन इसलिए कि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ और फौज की एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई रहे, इससे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को इसलिए कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को गंदा करने में, उनके खिलाफ एक नैरेटिव शेप करने में, पाकिस्तान में ये एहसास हर वक्त पैदा करने में, सिविल मिलिट्री डिवाइड में नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई उन इंटरनेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा सूट करती है। जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उतना उनका काम आसान करेगा। मियां साहब मानेंगे इफ यू एग्री के वाकई मामला वैसे ही हैं जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने? खैर पीरज़ादा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं एग्री करता। अच्छा, इंटरेस्टिंग कि ये एनालिसिस इनका अपने पिछले 24 साल मुझे इस्लामाबाद में हो गए, ये गुफ्तगू हम सुनते आ रहे हैं कि एक भाई नहीं मानता, दूसरा मिन्नतें करता है, तरले करता है। और मेरी एक लास्ट भी प्रोग्राम में मैंने बात की थी, पीरज़ादा साहब भी थे, उस वक्त भी कहा था मैं कि ये दोनों भाई सुबह उठते हैं नाश्ते की मेज़ पे, ये नोट्स एक्सचेंज करते हैं। अच्छा आप समझते सारा प्लांटेड ड्रामा होता है? एब्सोल्युटली जो ये समझते हैं दोनों भाइयों में बहुत बड़ा अभी काशिफ भाई के शो में था, वहाँ इरशाद भट्टी साहब की राय थी और मेरी और काशिफ साहब की राय मुख्तलिफ थी। वो हमारी इन राय से करीब रही। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मेरी राय से शायद इत्तेफाक अब कर लिया हो, शायद वो नहीं वो करते हैं, वो वही हाँ अब कर लिया, उस प्रांग में उन्होंने रजू कर लिया हो, शायद रजू के। मैंने उस वक्त भी कहा था ये भाई, क्योंकि मुझे याद है लंदन में कोई वहाँ पे भी मैंने कोई साल 2 साल गुजारा, नजर आ रही है उनकी गेम, नजर आती है। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल इनकी गेम को समझना नहीं है। अभी आप उनको देखें, नवाज शरीफ साहब हमेशा आके एक बैड कॉप का रोल अदा करते हैं कि वो नहीं मानता जी, वो ग्लैडिएटर हैं, वो नेचुरल भी तो हो सकता है, कुदरती तौर पे ऐसा लगता है। आपका ख्याल है ना, मेरा एक रीडिंग डिफरेंट है इनके बारे में कि दोनों भाई जो एक भाई प्रेशर वहां से बढ़ाते हैं। अब उन्होंने क्या किया वहां पे कि एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इनके साथ कंटेस्ट कर रही है और इसलिए वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब। वो जब वहां से हीट बढ़ाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को हीट फील होती है तो वो भागते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। और शहबाज शरीफ साहब आगे से कहते जी मैं क्या करा भाई जी नहीं मनते, अगर तुसी भी तो देखो ना, तुसी सजा करवा दी थी, उन्होंने वजीर आजम निकाल दिया।
आप देखें आप क्या उनके लिए कर सकते हैं, चलो मैं उनको मनाने की कोशिश करता हूं। मनवाना क्या है? हाँ। आजकल जो सबसे बड़ा इनके लिए मसला था जिस पे आप देखें थोड़ी सी खामोशी हुई है, वो क्या है? एक थोड़ा सा इनके दरमियान सीज फायर हुई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुलकर जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब का नाम ले रहे थे, ठीक है, और उससे एस्टेब्लिशमेंट साहब ज़ाहिर है थोड़ी सी दीवार के साथ लगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती थी कि उनके सिटिंग सर्विंग जनरल जो है उनको नाम लिए जाएं, और अगर नामों के साथ एक बड़ी सारी एक उनकी लिस्ट भी दे दी जाए इल्जामात की। सो उन्होंने राब्ता यकीनी तौर पर उनसे आके उनका रास्ता जो खुलता है वो शहबाज साहब से खुलता है, वो शहबाज शरीफ साहब से खुलता है। सो इन दोनों ये भाइयों की प्लानिंग है और इस हमेशा लड़ाई से इनको फायदा, यानी ये दोनों भाई जो आपके ख्याल में ड्रामा करते हैं, अक्सर में इख्तिलाफ है कोई नहीं, इससे इस पार्टी को फायदा क्या होता है? आप उसको 2013 की बात अभी इन्होंने की, मैं बता दूं फायदा क्या होता है। अब 2013 में भी इससे पहले अगर देखें जनरल मुशर्रफ के और नवाज शरीफ साहब इसी तरह की सिचुएशन कारगिल के बाद बन गई थी, और प्लस जब इनकी हुकूमत उनकी डिसमिस हुई, उनको पता था कि मेरी इनके साथ डील नहीं हो सकती। इन्होंने उनके साथ डील वहां पे उस वक्त इन्होंने नहीं की थी, और जब 2013 में यहाँ जनरल कियानी के साथ दर्जनों मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें की थी चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी डटे हुए थे, और उन्होंने वहां पे बकायदा आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन करके आए थे कि सिटिंग जर्नलों के साथ मुलाकातें नहीं करें। और उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो हैं यहाँ चौधरी निसार अली खान साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब, वो रात को काले बुरके पहन के वहाँ GHQ के गेट नंबर 4 से मुलाकातें करते थे। लेकिन आपने फिर क्या हुआ? किताबें लिखी हैं। नहीं, इस पे देखिए फिर क्या हुआ। आपके 2013 से पहले की इनकी आप देखें खुफिया मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? नवाज शरीफ साहब पावर में आए कि नहीं आए? इनको पंजाब की वजारत आला मिली या नहीं मिली? अभी भी आप देखेंगे मेरी इस पर डिफरेंट थोड़ी सी राय है। इसकी दफा जो एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो, ये पर्सनल ज्यादा है, ये प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा। ये गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है। नो, वो कहते हैं इट्स ए पर्सनल, इट्स नॉट ए बिजनेस। वो गॉडफादर मारे पूजे वाली जो लाइन है, इनके दरमियान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान इस वक्त मैं समझता हूँ इनके तल्लुकात ठीक होना मुश्किल है। इट्स ए पर्सनल मैटर। इसमें अब नवाज शरीफ साहब की तकरीरें सुने बड़ी पर्सनल बात नहीं बन पाएगी आपके ख्याल में? लास्ट जो इनकी आर्मी चीफ साहब की मुलाकात, एक उनकी जो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई सहाफियों से, उन्होंने जिस तरह के इल्जामात लगाए नवाज शरीफ साहब की जो सामने, मेरा ख्याल पीरजादा साहब भी साहब वहाँ पे शायद मौजूद थे, उन्होंने इसाक डार साहब पे जो इल्जामात लगाए करप्शन के, सिपैक के, कमीशन के, उससे अंदाजा करें कि दोनों के दरमियान कितनी एक वाइड एक यहाँ गैप है कि जिसको शहबाज शरीफ साहब भी इस दफा जो है वो उसको ब्रिज नहीं कर सकेंगे। तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता इस दफा के अगर ये मौजूदा दो जनरल, उन्होंने ये कहा कि मेरे उनसे नवाज शरीफ सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर वहां मौजूद थे सर, अगर कहा था कि नहीं कहा? नहीं, अगर मैं मौजूद नहीं था सर, अगेन उन्होंने अगर ये कहा है, अगर उन्होंने ये कहा है कि मेरे नवाज शरीफ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, हम तो जब वजीर आजम थे, तो जब वजीर आजम थे, जब तक नहीं, जब था तो उसकी वजह से आर्मी चीफ बनाया गया ना। अगर तल्लुकात थे, बन गए, सब कुछ हो गया। अब उनके लिए उनका जो एक आपको या डिफेक्टो यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो था वो इसाक डार साहब थे। इसाक डार साहब जो हैं वो आके पाकिस्तान को चला रहे थे, उन पे अगर आके आर्मी चीफ ये कह रहे हैं वेस्पा स्कूटर में कमीशन लेने की कोशिश कर रहे थे, सिपैक के ये उनको स्लो कर रहे थे, ये मेट्रो में गड़बड़ें हो रही थी, चीजें हो रही थी, अगर इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, इट मींस नवाज शरीफ साहब और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के कैंप जो हैं उनके दरमियान बड़ा उस पर गैप है। और लास्टली अब जनरल फैज साहब जो हैं, अब उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, जो तकरीरें की हम सब ने सुनी। अब मुझे समझ नहीं आती इतनी पर्सनल अगेन इनके बातें एग्जिस्ट करते हुए तो शहबाज शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट बैठ के मामलात जो है वो कैसे तय करवाएगी, किस तरह की होगी। मुझे अच्छा, मतलब चूंकि राय देने का ही मामला चल रहा है सारे तजियाकार, तो मैंने इसलिए लिबर्टी लेके अपनी भी ओपिनियन दी। आप बताइए आपको इस पे क्या लगता है? चूंकि यानी हमने जो कुछ हिस्टोरिकल हवाले भी दिए मोहित पिरजादा साहब से गुफ्तगू में, वो तो क्या यानी फैक्ट नहीं है कि दोनों की भाइयों की सालों से अपनी अपनी राय में फ़र्क है? यानी खैर आप सीनियर के दरमियान में क्या कहूँ, लेकिन इख्तिला ये भी है कि जनाब जब नवाज शरीफ साहब के यहाँ मोदी जब आए थे, वो भी शहबाज शरीफ साहब की नॉलेज में उस अंदाज से नहीं था, और उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि जनाब ये मामला ठीक नहीं हुआ है, ये अब एस्टेब्लिशमेंट नाराज होगी और हमारे लिए मामला खराब होंगे। नहीं, या आपको भी लगता है कि नहीं, ये दोनों भाई, जिस तरह क्लासरा साहब कह रहे हैं या भी इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे काशिफ साहब के राम में, कि सारा प्लान्ड होता है, सब स्टेज होता है, सब ड्रामा है, सब स्क्रिप्टेड है, बेवकूफ बनाते हैं दोनों? शुक्रिया वसीम। मेरा ख्याल है इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। हाँ, हम तो ग्रुप क्लासरा साहब तो कह रहे हैं इख्तिलाफ राय भी नहीं है, जाती इख्तिलाफ तो हम भी कह रहे नहीं है, कि ये नहीं कि शहबाज साहब। जी इख्तिलाफ राय है और बिल्कुल है, और बड़े जोरों का इख्तिलाफ राय है, और ये आज से नहीं है। वही हाँ। देखिए मुशर्रफ साहब के लाने में और मुशर्रफ साहब के निकालते वक्त, जब मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब हटा रहे थे तो बराबर के कमरे में चौधरी निसार और शहबाज शरीफ मौजूद थे,
मैं इनकी बात और कर रहा हूं कि उनको सईद नहीं मेहदी साहब से एतमाद में पूछ लिया। लें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे, ये उनसे पूछ लें कि इनको पता था या नहीं था शहबाज को चौधरी निसार को, किसी सईद मेहदी साहब से पूछें जरा। अच्छा। या मेरा ख्याल किताब आजकल सईद मेहदी साहब लिख रहे हैं, उसमें सारा सच आ जाएगा। अच्छा। ये सारा ड्रामा करते हैं सर, इन ये दोनों को और पता मजहर था। साहब तो शायद रऊफ भाई सईद कलासरा मेहदी का साहब- इंटरव्यू कर चुके हैं मजहर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, सईद मेहदी साहब ने बातें इस कलासरा पे बताई साहब हुई हैं। कलासरा साहब ये बात सईद मेहदी साहब ने ही कही है। सर मुझे भी सईद मेहदी साहब ने कि ही बताया था, शहबाज चले अब शरीफ आप और- पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब ये हो सकता है साथ वाले कमरे में बैठे हूँ मौजूद हो और हम आर्मी चीफ को बरतरफ कर रहे हो, पता ही नहीं है। और बताएं सर। मजहर साहब कह रहे हैं सईद मेहदी साहब ने मैं बात आपसे की। यही बात कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि शहबाज और नवाज चौधरी निसार को बताने की जरूरत नहीं है। और नहीं, उसकी- क्लासरा साहब उसकी कह रहे हैं वजह कि क्या सईद थी? मेहदी साहब ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि बराबर वाले कमरे में बैठे और ना पता हो, यानी कि उनको पता सारा था। वो ये कह रहे हैं क्लासरा साहब। बोर्ड हालांकि खुद निसार साहब भी कह अगर- चुके हैं कि हमें नहीं पता था। उनको सूट करता कलासरा साहब अगर आपको सईद मेहदी ने ये बात की है तो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। चले फिर उनकी मर्जी सर, मैं आपको ऑन मुझसे रिकॉर्ड सईद- कह रहा हूँ मुझसे सर, सईद मेहदी मैं साहब पूछा था उनसे। या तो आप बात कर लें या मुझे कर नहीं, लेने दें। नहीं। आपका नुक्ता नजर बिल्कुल ये हो सकता है, आपसे सईद मेहदी साहब ने ये बात की होगी। मुझसे उन्होंने ये बात की कि अगर, और उन्होंने कहा कि एक दिन डिले किया मैंने, और अगर हो सकता था अगर मैं वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच जाता तो हो सकता था कि इस फैसले में कुछ रद्दोबदल हो जाता। उसके बाद मैंने मियाँ साहब से कहा कि एटलीस्ट शहबाज और चौधरी निसार को तो एतमाद में ले लें, तो उन्होंने कहा नहीं, अब उसका वक्त गुजर गया चुका है, उसका वक्त गुजर गया है और आप काइंडली इसकी समरी बना के नोटिफाई कर दें। अब आपसे अगर उन्होंने कोई और बात की तो हो सकता है मैं और फिर आपकी मुशर्रफ बात को साहब deny के नहीं कर दौर रहा, लेकिन में- मुझसे जो बात की है, मुशर्रफ साहब के दौर में ये ऑफर, आप अग्री करते हैं इस बात से मदर साहब या नहीं कि ऑफर थी मुशर्रफ साहब की तरफ से बजरिया ब्रिगेडियर नियाज कि शहबाज शरीफ साहब को बना ये, और लोग अगर सोच रहे हो कि डिस्कशन हम कहाँ ले गए 90 में, तो इसीलिए कि सारी डिस्कशन ही है कि भाई ये नून लीग की क़यादत में वाकई फड्डा पड़ा हुआ है या ड्रामा है, तो इसलिए हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, मुझे लगता है ड्रामा नहीं है, क्लास लगता है। तो डिफरेंट अप्रोचेस देखिए, अब ये ऑफर थी ना कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए और नवाज शरीफ साहब नहीं माने, ये ऐसा नहीं आपके ख्याल में? नहीं देखिए शहबाज शरीफ दो लोग मुशर्रफ साहब दो लोगों को वजीर आजम बनाने में इंटरेस्टेड थे, वक्त का मुख्तलिफ है। 2002 में वो मखदूम अमीन फ़हीम को प्राइम मिनिस्टर बनाना तब बीबी नहीं मानी थी, जी हाँ। लेकिन उसकी वो बेनज़ीर भुट्टो मखदूम यानी शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के मखदूम अमीन फ़हीम हैं। दो तीन मरतबा अमीन फ़हीम साहब को मरहूम को 3 मरतबा ऐसे मौके मिले कि वो वजीर आजम बन सकते थे। आखिरी मौका कौन सा था? जब ये एनआरओ हुआ, तो एनआरओ में ये तय हुआ था कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक मखदूम अमीन फ़हीम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि 3rd टर्म वाली जो क्लॉज थी वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं हुई थी, और इसलिए ये तय हुआ था। और अगर आपको याद हो कि जरदारी साहब ने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये उन्होंने ऐलान किया था कि मखदूम अमीन फ़हीम मखदूम साहब मेरे वजीर आजम है, फिर मखदूम साहब दूसरे मेरे ही वजीर आजम, मिनट बीवी में- के बाद फिर गिलानी साहब को बना दिया। जी, और फिर दूसरे ही मिनट में तब्दील हुआ जब आगा सिराज ने उनके कान में आके कोई बात की, तो उन्होंने फिर कहा कि सेंट्रल कमेटी फैसला करेगी। सही है। देखिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का मुल्क से जाना और शहबाज शरीफ का मुल्क से नहीं जाने देना, ये दोनों में जो गैप आया है, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें कि शहबाज शरीफ को जाने के लिए किसने रजामंद किया था और कौन उसके लिए तैयार था, और कौन रोक फिर रहा किस है? तरीके से इमरान खान ने रोका। रोक कौन रहा है? तो सब नाम ले रहे हैं इमरान खान ने, कहीं ना भेज कौन रहा है? कहीं ना दूसरी कहीं साइड, इस मामले पे शहर का क्लैश दूसरा हिस्सा। बन रहा है। अच्छा ठीक है।